नित्य स्मरणीय परम वंदनीय सदगुरु कबीर साहब का स्मरण करके जिन महान पुरुष की पूर्ण स्मृति में सत्संग समागम आयोजित किया गया है, विदेह मुक्त पारक सिद्धांत के प्रखर प्रवक्ता थे, अनेक ग्रंथों के लेखक, और आध्यात्मिक कविताओं के रचनाकार, विशेष प्रतिभा के धनी सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की पूर्ण स्मृति में ये समागम अनन्य भक्त श्री मनीराम साहू और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से संपन्न हो रहा है। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले श्रोता बंधुओं, भक्ति की चेतना को जागृत करने वाली माताओं बहनों तथा साधनाशील जीवन जीने वाले समस्त संत और साध्वी, घर के आंगन की शोभा बढ़ाने वाले समस्त बाल गोपाल बच्चे, आज बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस बिरबिरा गांव को मैं धन्यवाद देता हूं, जहां मुझे संत मंडली के साथ आने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके गांव के परम भक्त श्री मनीराम साहू जी सत्संग में प्रायः आते रहते थे। धीरे धीरे उनकी और हमारी निकटता बढ़ती चली गई, प्रेम बढ़ता चला गया। उनके दिल में ऐसी जगह बनी कि एक बार ये साहेब को भी बुला लेता हूं। ऐसा भाव जग गया। गांव वालों से सलाह किया, गांव के लोगों ने भी स्वीकार कर लिया कि बुलाइए, हम तैयार हैं। संत को आना ही चाहिए गांव में, जिसमें वो साध्वी का भी बहुत बड़ा योगदान है। काफी उन्होंने दौड़ धूप मेहनत सेटिंग किया है। मैं सुबह से छत से देख रहा था, वो कहीं बाल्टी लेकर, कहीं कोई सामान लेकर, मोटरसाइकिल पर बैठकर भंडारा तरफ जा रही है। महिला होकर के पुरुषों जैसी जिम्मेदारी को संभाला। वो साध्वी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। उनके पिताजी भी संत के रूप में विराजित हैं, उनके भाई भी आए थे, और माताओं बहनों का भी बहुत प्रेम है। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने प्रथम बार मुझको रूबरू आमने सामने देखा है, पहली बार आमने सामने देखा है। दोनों हाथ उठाकर बताओ। बहुत अच्छा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पहले भी देखे हों। मोबाइल के यूट्यूब में कितने लोगों ने देखा है? दोनों हाथ ऊंचे उठाकर बताओ। वेरी गुड। टीवी चैनल में आस्था भजन में रात को 9 बजे कितने लोगों ने देखा है? वेरी गुड। आज ये गांव तीर्थ का रूप ले चुका है। रामचरितमानस में
जब राम जी वनवास गए तो वहां के ऋषि मुनियों ने कहा कि आप कहां से आए हो? तो बोले, अयोध्या के महाराजा दशरथ का पुत्र मैं राम हूं, अयोध्या से आया हूं। ऋषि मुनियों ने कहा कि जहां राम तहां अवध निवासु। अयोध्या अब वहां नहीं है, जहां राम है वहीं अयोध्या है। फिर तुलसीदास कहते हैं, जहां संत तहां तीर्थ बासु। जहां महान संतों का आगमन होता है, प्रवचन होता है, दर्शन होता है, वहां पर तीर्थ का प्रभाव आ जाता है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज मुदमंगलकारी होता है और ये चलता फिरता तीर्थ होता है। और तुलसीदास कहते हैं, वास्तविक यही प्रयागराज होता है। अभी हम प्रयागराज में कुंभ मेला में गए थे तो वहाँ बहुत धूमधाम थी। खैर धूमधाम देखने को मुझे तो नहीं मिली, मेला जाने का मौका नहीं मिला, और रात में एक आध बार गए तो थोड़ा सुनसान हो गया, लेकिन धूमधाम थी, लोग बता रहे थे। जब मेला समापन की ओर गया और मैं वहां से विदा हुआ, वो धूमधाम सुनसान में बदल गई थी, पूरा उजाड़ जैसा लग रहा था। तो मैं सोच रहा था कि मैं भी हूं और संत बहुत से चले गए हैं अपना अपना कैंप लेकर, और ऐसा लग रहा था वहां अब प्रयागराज नहीं है। क्योंकि एक प्रयागराज वो है जो कि गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम के तट पर माना जाता है। पर वो भी प्रयागराज चैतन्य तभी होता है जब संत उस तट पर जाकर के कैंप लगा करके प्रवचन, भंडारा, दर्शन आदि के कार्यक्रम चलाते हैं। और संत सब विदा हो गए, वहां बिल्कुल ऐसा लगता है सब उजाड़ हो गया है। जब मेला चल रहा था तो मेरे मन में हो रहा था, यहाँ आश्रम बनाऊं क्या? और मेरे से बहुत लोग बोले, आप आश्रम बनाओ। कोई 2 बीघा जमीन दिया, कोई 3 बीघा दिया, कोई बोला पूरा अपना मकान दे देता हूँ। मुझे भी अच्छा लगा, हाँ चलो बना देता हूँ। लेकिन जब विदा हुआ, उजाड़ देखा, तो मैं बोला अब तो यहाँ नहीं बनाऊंगा, अच्छा नहीं लगता। तो जहाँ सब संत होते हैं और जहाँ भक्तगण होते हैं, वहीं पर ये प्रयागराज होता है। ये खेत वही है, कल भी वही था, परसों भी वही था, 10 साल पहले वही था, और हजारों साल पहले ये जमीन थी। लेकिन यहाँ ये आनंद नहीं था। ये आनंद तब पैदा हुआ जब इतने संतों का आगमन हुआ और साथ साथ में इतने आप जैसे पवित्र आत्मा भक्तगण पधारे, तो यहाँ चहल पहल लगी। ऐसा लग रहा है यहाँ से उठ के जाऊं ना, तुम बैठे रहो, तुमको हम देखते रहें, हम बैठे रहे तुम देखते रहो, थोड़ा थोड़ा सुनाते रहे तुम सुनते रहो, हम हंसते रहे तुम मुस्कुराते रहो। अच्छा लगता है, शांति भी लगती है, सुख सुकून भी लगता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ, और आपसे कहूँगा कि मुझे इजाजत दीजिए कि सत्संग का शुभारंभ करूं। अभी हमारे संत जी भजन गा रहे थे, संत श्री पुनीत साहब जी। उनके भजन को सुन करके बड़ी मेरे मन में इच्छा हुई कि उसी भजन का अर्थ बताऊं। घूंघट के पट खोल रेतों को पीव मिलेंगे। अब ये घूंघट क्या है, पट क्या है, पीव क्या है, मिलना किससे है, कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या बात है, जरूरत क्या मिलने की। घूंघट, घूंघट तो पहले महिलाएं अपने चेहरे को ढकने के लिए डालती थी, उसको घूंघट कहा जाता था। अब महिलाएं घूंघट नहीं डालती हैं, अब महिलाएं ऊंघट डालती हैं। पहले जितना चेहरे को ढकने के लिए धोती आगे मुखमंडल पर लटकाती थी, उतनी धोती वह पीछे पीठ पे लटका देती है। उसको ये पता नहीं रहता मुंह आगे है कि मुंह पीछे है।
धोती आगे लटकाना है। लेकिन आधुनिक युग में ये घूंघट सब विदा हो रहा है। पाश्चात्य पश्चिमी देशों की असभ्यता, कुसंस्कार और बिगड़ी हुई संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और धीरे धीरे ये साधु संत ऋषि मुनि, वेद शास्त्र, एंजिल, बाइबिल, तौरेत, जम्बूर, रामायण, गीता, भागवत, बीजक, कबीर, सब लोग कितना समझाएंगे, पर ये बहुत बड़ा लहर आ गई है। और इस लहर में बहुत सारे लोग बहते जा रहे हैं। नई पीढ़ी जो अभी जनरेशन आ रही है, चाहे वे बच्चे हों या बच्चियां हों, उनका सारा सिस्टम बदलता जा रहा है। और ये भारत देश 25 साल के बाद आपको कुछ दूसरे रूप में देखने को मिलने वाला है। सभ्यताएं विदाई लेंगी, मर्यादाएं खंडित होंगी और संस्कृति विध्वंस होगी, संस्कार नष्ट होंगे और संसार पूरा दुख और नरक में डूब जाएगा। क्योंकि संस्कृति और संस्कार के बिना मनुष्य राक्षस, पशु की प्रवृत्ति का जीवन जीता है। संस्कार ही इंसान को महान बनाता है। और इसमें सरकारों का भी हाथ है, राजनेताओं का भी हाथ है, इस पे कंट्रोल नहीं है। मैं दुबई गया था, वहां पर देखा दुबई में कोई भी मुस्लिम महिला अपने सिर को खुला नहीं रख सकती है, राजा का शासन है। और कोई भी पुरुष भी अपनी टांगे वांगे खुला नहीं रख सकता है, लंबा झंगोला पहनना पड़ता है। और शासन इतना कड़ा है। 34 साल पहले वहां बिजली चली गई थी 12 घंटे के लिए। 34 साल हो गया, बिजली 1 मिनट के लिए नहीं गई है। मैंने पूछा क्यों नहीं गई, तो बोल रहे थे जितना बिजली विभाग था सब नौकरी से निकाल दिया गया था और सब नई भर्ती हुई थी, तो डर के मारे बिजली नहीं जाती है। और यहाँ तो बिजली भी चली जाएगी, बिजली वाले भी चले जाएंगे और फिर भी बिजली सुधरेगी नहीं। अनुशासन भारत देश में बहुत कमजोर हो चुका है। प्रवचन बराबर हो रहे हैं तब इतना रुकावट है, अन्यथा ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। प्रवचन ने बहुत कुछ संभाला है लोगों की मान मर्यादा को। तो घूंघट और पट माने क्या होता है? पट माने दरवाजा होता है, पट माने कपड़ा भी होता है, पटु माने चतुर भी होता है। पट पटु पट, इसके कपट, कपट माने छल होता है, कपट। डपट, डपट माने किसी को डांटना फटकारना होता है। पट, पटु, कपट, डपट। लंपट, लंपट माने लालची होता है। ये शब्द सब जुड़े हुए हैं एक जैसी। पहली बार मैं इनको ढूंढ रहा हूं, कितने मिल सकते हैं इस लेवल के शब्द। और पटु माने चतुर होता है, पटु। पट माने दरवाजा होता है और पट माने कपड़ा भी होता है। तो यहां जो पट शब्द प्रयोग किया गया है, घूंघट का पट खोल रहे, यानी जो आपके मुखमंडल पर घूंघट का कपड़ा पड़ा हुआ है उसको खोल दीजिए। तो क्या होगा? खोलने से फायदा क्या होगा? तो को पीयू मिलेंगे, तुमको पीयू मिलेंगे। पीयू कौन होता है? पीयू परमात्मा को भी कहते हैं और पीयू पति को भी कहते हैं और पीयू प्रीतम को भी कहते हैं और पीयू प्रेमी को भी कहते हैं। तो पीयू मिलेगा। कौन पीयू मिलेगा? जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। ज्यादातर लोग भगवान को ढूंढते रहते हैं। अभी जवारा का समय चल रहा है, बहुत कैसेट बजती रही है कि उसमें क्या क्या लोग बोलते हैं। मैं तो उस भाषा को छत्तीसगढ़ी समझता नहीं हूँ, लेकिन कुछ मांगते रहते हैं और कुछ गाते रहते हैं कैसेट में, और वो जवारा है। अब उसमें 10 बजे रात तक कैसेट बजाते हैं, फिर बंद कर देते, फिर सो जाते, सुबह फिर स्टार्ट कर देते हैं। चलो कुछ तो करते हैं, अच्छा कर रहे हैं, ज्यादा बुरा उसमें नहीं है। पर 2, 4, 6 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता है लोगों को।
तो ये पीयू कौन सा पीयू है? सबके अंदर परम तत्व विराजमान है, दिव्य आत्मा बैठा हुआ है। हृदय स्थान उसके ठहरने का स्थान है। जब राम से वाल्मीकि ने पूछा कि आपको मेरा आश्रम कैसा लगा, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारे यहाँ जो मेहमान आए हैं उनको हमारे घर कैसा लगा है। अभी जैसे मैं आपके यहाँ आया हूँ, आपके मन में इच्छा होती है गुरु जी को यहाँ अच्छा लगा कि कुछ तकलीफ लगी, क्या लगा है। पर मैं सच में कहूँ, आपके यहाँ मुझे ऐसा अच्छा लगा, 2 मंजिल मकान रहने के लिए मिला और हर व्यवस्था मिली, और साथ में हमारी बहुत दिनों की थकान भी उतर गई। आज सोने को भी खूब मिला है, आराम मिली है। और जहाँ आराम मिले, आश्रय मिले, आहार मिले और साथ में आत्म शांति मिले, वही स्थान संत के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। और ये प्रसन्नता मनुष्य को विवेक से रखना ही चाहिए। तो राम जी कहते हैं आपका आश्रम बहुत सुहावन है। राम ने ये उत्तर दे दिया। वाल्मीकि पूछते हैं सुहावन क्या होता है? राम कहते हैं जो सुंदर हो और पावन हो उसे सुहावन कहते हैं। सुंदर भी हो और पावन भी हो। बहुत बार देखा जाता है बहुत सी चीजें, बहुत से लोग, बहुत से सिस्टम सब सुंदर तो बहुत है, लेकिन उसमें पावन नहीं है, पवित्रता नहीं है। घर बहुत सुंदर है लेकिन उसमें मांस मछली अंडा सब खाया पिया जा रहा, दारू पी जा रही, अंडे उबाले जा रहे, मुर्गे काटे जा रहे, तो पावन नहीं है, सुंदर है। गाड़ी बहुत सुंदर है, उसमें मांस मछली अंडा दारू खरीद कर रख कर ले जा रहे हैं, उसके अंदर दारू पी रहे हैं, तो गाड़ी पावन नहीं है, सुंदर है आपकी गाड़ी। आपका शरीर सुंदर है लेकिन आप अगर अंडा मुर्गी मछली सब खा रहे हैं तो आपके शरीर में पवित्रता नहीं है, खान पान आपका अपवित्र है। सुंदर होना एक बात है, इसलिए सुंदर होना बहुत बड़ी सार्थकता नहीं है। आज की तारीख में लोग सुंदर बनना चाहते हैं लेकिन पावन नहीं बनना चाहते। आप सुंदर भी बनो लेकिन पावन भी बनो। तो सुंदर कौन बनाता है? आज मैंने एक भक्त की बालिका से पूछा तुम क्या करते हो? उसने कहा पार्लर चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर है भाई। छोटी उम्र में उसने अपने बाल भी सेट कर रखे थे अच्छे से कि पार्लर की मास्टर हूं मैं। तो मैंने सोचा शरीर को सुंदर बनाने की दुकान ब्यूटी पार्लर की दुकान है, 200 रुपये 300 500 फीस दे दीजिए, आपके बाल काट देंगे, थोड़ा गाल में रंग लगा देंगे, होंठ में रंग लगा देंगे, शीशा दिखा देंगे और कुछ क्रीम पाउडर लगा देंगे। तुमसे पूछेंगे ठीक सुंदर हो गए? बोले हो गए। 300 रुपये दीजिए, तुम दे देते हो? कहते धन्यवाद है, फिर कभी आऊंगा और सुंदर बना देना। लेकिन सुंदर तो उन्होंने बना दिया 300 रुपये में, 200 रुपये में। वो सुंदरता भी आपकी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। रात में बिस्तर में सोओगे, रजाई ओढ़ोगे, चादर ओढ़ोगे, बाल बिगड़ जाएंगे, गाल बिगड़ जाएंगे, सवेरे मुंह धोगे, सब लिपस्टिक धो जाएगी, फिर से डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगा, वो भी स्थायी नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, सुंदर बना दिया तुमको ब्यूटी पार्लर ने, पर आपको पावन कौन करेगा? और जब तक जिंदगी पावन नहीं है तब तक जिंदगी में सुख शांति का आवन भी नहीं है, जिंदगी सुहावन भी नहीं है, और जिंदगी में सावन भी नहीं है, और जिंदगी में मन भावन भी नहीं है, और जिंदगी में शांति का आवन भी नहीं है। तो पावन कौन करेगा आपकी जिंदगी को? वो पावन करने वाला सत्संग है, वही भक्ति है, वो अध्यात्म है। वही यहाँ पर होने जा रहा है कि आपकी जिंदगी को पावन किया जाए, ताकि आपकी जिंदगी सुंदर तो है ही, पर पावन होने के बाद ये जिंदगी सुहावन हो जाएगी, उसी जिंदगी में सुख शांति का आवन हो जाएगा। और जीवन को पावन बनाइए, घर को भी पावन कीजिए, परिवार को पावन कीजिए। पावन पावन नाम साहिब बंदगी है।
खान पान को भी पावन कीजिए, खान पान में अपवित्रता ना हो। आपके खान पान में कोई गंदी चीज, किसी मुर्दे को खाना पीना नहीं होना चाहिए। आपके घर में कोई मर जाता है तो इसको 8 घंटे में ही तुम दफन करते हो, और उस तुम्हारे पिताजी ने घर भी बनाया था, तुमको पैदा किया था, जमीन खरीदी, सब बहुत काम किया, पर उनकी लाश को तुम 8 घंटे में विदा करते हो। कितने लोग तो 4 घंटे में ही दफन कर देते कि रात में रखना ठीक नहीं। लेकिन ये बकरा और मुर्गा और मछली की लाश, इनको लाकर काटकर मांस टुकड़े बनाकर तुम पकाकर अपने पेट में रख लेते हो, मुंह में धर के चबाते हो और पेट में चला जाता है। ये माँ बाप की लाश को 8 घंटे नहीं रख सकते घर में, और ये बकरे और भैंसा की लाश के टुकड़े बनाकर पेट में रख लेते लोग हैं। तो पेट, ये पेट है कि शमशान घाट है? क्या है ये पेट? ये कोई मरघट तो नहीं है जिसमें सब मुर्दे दफनाए जा रहे हैं। यही खान पान अपवित्र है, और जिसका खान पान अपवित्र है तो उसको श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि उसे सुख नहीं मिलता है, और वो व्यक्ति संयमशील नहीं हो सकता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवद दुःखः। जिसका आहार और विहार यथा योग्य नहीं है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य के खाने योग्य क्या है ये तो विचार कर लीजिए। आप शेर के सामने बरसीम घास रख दीजिए, भूसा रख दीजिए, दाना खली रख दीजिए, लेकिन शेर नहीं खाएगा, क्योंकि उसको पता है ये आहार मेरे यथा योग्य नहीं है, मेरा आहार मांस है। आप गाय के सामने मांस के टुकड़े रख दीजिए, गाय नहीं खाएगी, उसको पता है कि हमारे यथा योग्य आहार नहीं, मेरा तो घास भूसा पेरा खाना आहार है। लेकिन मनुष्य के सामने आप दोनों रख दीजिए, दोनों को खा लेगा। इसको ये भी ज्ञान नहीं यथा योग्य है कि मनुष्य पशु पक्षियों से भी नीचे गिर गया। चाणक्य ने मनुष्य को पशु कहा तो पशु लोगों ने हड़ताल कर दिया चाणक्य के खिलाफ कि तुम पशु मत कहो मनुष्य को। तो चाणक्य ने कहा पशु तो है ही है, ये पशु के समान है। अरे बोले समान कहने से मेरा अपमान है। बोले तेरा अपमान है क्या? पशु के समान भी नहीं। अरे बोले पशु से भी नीचे गिरा, कुछ और कहो लेकिन पशु मत कहो इसको, क्योंकि मैं पशु हूं लेकिन मैं कभी दारू नहीं पीता हूं। मैं पशु हूं, किसी के खेत में जाऊंगा तो पेट भर खा लूंगा, लेकिन चुरा कर गठरी बांध कर नहीं लाता हूं। मैं पशु हूं, किसी के गले का हार नहीं खींचता हूं, किसी के चप्पल पहन कर नहीं जाता हूं, ऐसी चोटाई नहीं करता हूं जितना ये नीच करता है मनुष्य। इसको पशु कहोगे तो मेरा अपमान हो जाएगा, हम इससे बेहतर हैं, इसको कुछ और कहो, गोबर कहो जाकर उधर, जो भी कहे। पशुओं ने विरोध किया इस बात का, कितना बड़ा विरोध हो गया। चाणक्य संकट में फंस गए, अब इसको क्या कहो? मनुष्य को कुछ और कहने का शब्द भी नहीं है, इसको क्या कहोगे? घर में लोग किसी किसी को बोलते ये तो पूरा गधा है और ये तो पूरा बैल है, पर द्वार पर बंधा हुआ बैल भी चिंतित होता है, ये बैल इसको बोलते मेरे से ज्यादा खराब आदमी हमको बैल, इसके साथ में मुझे मत खड़ा करो, ये तो इतना झूठ बोलता है, पान तमाकू पुड़िया खाता है और न जाने क्या क्या इसकी आदतें है। दारू सरकार बंद कर दे तो घर में जैसे चाय बनाकर पीता है ऐसे दारू बनाकर पीता। अभी मैं बिहार गया था, वहां सरकार ने दारू बंद कर दिया, अब घर घर में दारू बन रही है, लोग पी रहे हैं, अब सरकार क्या करे? और जिस सरकार ने बंद किया उस सरकार के सब मिनिस्टर भी पी रहे हैं, अब क्या करोगे तुम? और जिसने बंद किया उसको पता नहीं पीता कि नहीं पीता, हो सकता चुपके से वो भी पी लेता। ऐसे लोग हैं, बंद करने वाला खुद बंद नहीं कर पाया। हाँ? अब वो दारू बंद करने से मतलब क्या निकला? कोई अर्थ नहीं। अब ये दारू लोग क्यों पीते हैं? लोग नशे में रहना चाहते, होश में नहीं रहना चाहते। क्यों नशे में रहना चाहते? क्योंकि लोगों को नींद नहीं आती है। क्यों नींद नहीं आती है? क्योंकि लोग गलत काम बहुत करते हैं, गलत बातें बहुत सोचते हैं।
नींद उसको नहीं आती है जो गलत सोचता है, नींद उसको नहीं आती जो गलत करता है, नींद उसको नहीं आती जो गलत करना चाहता है, नींद उसको नहीं आएगी जो गलत कर चुका है उसको भी नहीं आएगी। नींद उसको नहीं आती जो आलसी होता है, नींद उसको आती है जो मेहनत करता है, नींद उसको आती जो पवित्र हृदय होता है, और नींद उसको नहीं आती है जो दूसरों का काम बिगाड़ने में लगा रहता है, और नींद उसको आती है जो दूसरों को हेल्प करता है और अपनी जिंदगी को सेल्फ जीता है और सबके लिए दया रखता है। वो तो कहीं भी सोच सकता, बिस्तर की जरूरत ही नहीं। और फिर नींद कम आती है तो ज्यादा सोने की जरूरत क्या है? 5 घंटे में भी बॉडी रिचार्ज हो सकती है, 10 घंटे सोने क्या जरूरत है? और जिनको नींद नहीं आती उनको साधु बनना चाहिए। साधु को बहुत नींद आती है। हमारे साथ जितना साधु है सब नींद में ही रहता है। जब गाड़ी स्टार्ट होती है बीरवीरा से जाएगी तो जहां पहुंचना है वही आंख खोलेगा, यहां से बंद कर लेगा। और साधु की बात छोड़ो, मैं खुद सोता हूं खूब गाड़ी में और मैं तो गाड़ी में सोने वाली सीट ही बना दिया, बेड 6 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा, झंझट खत्म। वहां सीट पे इधर उधर गिर जाते हैं, लेट जाता हूँ, पूरा चादर ओढ़ लेता हूँ, अपना एसी बंद कर देता हूँ, ड्राइवर साहब का चलता रहता है, सुख से सोता हूँ। यह रंग कब निकल गया कल पता ही नहीं चला मुझे। गांव में आ गए तो हमारे संत जी ने कहा, सब भक्त आ गए, माला लिए खड़े हैं, आप अब तैयार हो जाइए। क्योंकि संत जो बनता है, संत की बात कर रहा हूं, असंत की नहीं कर रहा हूं, कपड़ा बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, लफड़ा बदलने की बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति लफड़ा बदल देता है, झंझट खत्म कर दिया, बड़ा निर्मल हृदय का हो गया, वो खुश भी रहेगा और समय पर नींद भी आएगी, भूख भी लगेगी, स्वस्थ भी रहेगा, प्रसन्न रहेगा। गलत काम करने का सबसे बड़ा दंड आपको मानसिक टेंशन मिलती है। ये पुलिस और जेल में क्या दंड खास मिलेगा? कुछ नहीं। मानसिक टेंशन, मानसिक उलझन, मानसिक दुख और असमंजस, कंफ्यूजन की कंडीशन पैदा हो जाती है। इसलिए आप देखते होंगे बहुत लोग हंसते नहीं। हंसते क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत गलत जगहों में वो फंसते हैं, इसलिए हंसते नहीं। वो अंदर अंदर सोचते रहते, इस तिकड़म से कैसे बचूं, उस तिकड़म से कैसे बचूं। एक बहुत बड़ा अफसर मेरे पास आया और सत्संग में कर रहा था। मैं तो थोड़ा हंसता हूं सत्संग में, वो मेरा स्वभाव है, बाकी कोई बात नहीं है। और हंसा भी देता हूं, वो भी ठीक ही है, क्योंकि तुम हमारे साथ ही हंस लो, बाकी तो रोना ही रोना है तो हंस लेना चाहिए थोड़ा। तो अफसर हंसता नहीं था, ऐसा सीरियस बैठा था। और दूसरा एक अफसर आया था जो पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो कस के हंसता था और लौट जाता था। तो मैंने बात को उससे पूछा कि आप हंसते थे और ये हंसते नहीं थे? बोले हम कहीं फंसते नहीं, ये सब जगह फंसते हैं इसलिए हंसते नहीं। हाँ। बोले क्या मतलब? रिश्वत भी लेता है, ये चोर है पूरा, मेरा सेकंड अफसर है ये, मैं इसके ऊपर हूं पर चुट्टा को लिए घूमता हूं, क्या करूं। अब वो गलत काम करने से उसको चिंता है, टेंशन है, तनाव है, कहीं पकड़ा जाऊंगा, क्या होगा, घबराहट है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, सुख अगर चाहते हो गलतियां मत कीजिए, और एक बार गलती हो जाए तो उसको दोबारा दोहराइए मत। कभी गलती हो सकती है आपसे, कोई बात नहीं, क्षमा है। एक बार गलती जो होती है उसको गलती कहते हैं, और जो बार बार गलती होती है उसको अपराध कहते हैं, और जो जिंदगी भर गलती ही होती है उसको पाप कहते हैं, और उस गलती करने वाले को पापी कहते हैं। हाँ, तो पाप है। तुम इतना संभल नहीं सके, बार बार वही गलती करते हो। एक आदमी कह रहा था, हमारे माता पिता बार बार समझाते, बार बार समझाते, बार बार समझाते। तो हमने कहा, तो समझना नहीं चाहते क्या तुम बार बार? बोले मैं तो उनके पास बैठता भी नहीं, बार बार जब देखो तो वही बात। तो हमने कहा जब देखो तो वही बात इसलिए है कि तुम वही बात को नहीं सुधार पा रहे हो, इसलिए वही बात है। अगर वो बीमारी चला जाए तो इंजेक्शन डॉक्टर क्यों लगाएगा? वो
तुम्हारा रोग जाता ही नहीं, इसलिए माता पिता को रोज वही बात बतानी पड़ती। और तुम कहते हो अब हम उनके पास बैठते नहीं, तो बीमारी पाल के बैठो फिर। अब माता पिता बार बार क्यों समझा? तुलसीदास का जो गुरु था उसने बार बार तुलसीदास को समझाया, और जो तुमको बार बार समझाए समझ लेना वो आपको बहुत पसंद करता है, आपको बहुत मानता है, आपके ऊपर डबल मेहनत कर रहा है, आपको बार बार समझाता है, रात में समझाता है, सुबह समझाता है। लेकिन ये भी समझ लो तुम कितने बड़े गधे हो जो एक बार भी नहीं समझ पाते हो। वो 1000 बार समझा रहा। रावण की पत्नी मंदोदरी बार बार समझाती थी उसको, कहती थी कि नाथ बैर कीजे ताही से बल बुद्धि जीत सको जाही को। उससे बैर करो जिसको बल बुद्धि से जीत सको। और जिनका एक बंदर छलांग लगाकर समुद्र कूद कर आया है उनसे बैर ठाना है तुमने। और पूरी लंका में आग लगा दिया, सैंपल देकर गया है कि ये बंदर का रिजल्ट ये है, और जो भगवान आएंगे तो क्या होने वाला है। तो नाथ उनसे बैर मत ठानो, उनकी पत्नी को दे दो। बार बार समझाती थी, वो समझता ही नहीं। और तुलसीदास कहते हैं मेरे गुरु की बड़ी कृपा है, मेरा गुरु बार बार समझाता है। इस छोटी बुद्धि में कुछ समझ में आता, जितना आता उतना लिख दिया। चौपाई है, तदपि कहे वो गुरु बारही बारा। तदपि कहो, गुरु थकता नहीं है, गुरु रुकता नहीं है, और गुरु निराश नहीं होता है। गुरु बार बार जब तक देखता है शिष्य को समझाने की जरूरत हो समझाता है। शिष्य अगर श्रद्धावान है तो गुरु को धन्यवाद देता है, और शिष्य अगर श्रद्धा विहीन है तो गुरु से वाद विवाद कर लेता है, और शिष्य अगर महान है तो गुरु के चरणों में सिर टेक देता है कि धन्य हो गुरुदेव, मेरी जिंदगी को बनाने के लिए तुम बार बार कितनी मेहनत कर रहे हो। तदपि कहे वो गुरु बारही बारा, समूझे परी कछु मति अनुसारा। समूझी परी कछु मति अनुसारा। तद्यप नरहरदास गुरु ने बार बार समझाया, लेकिन मेरी बुद्धि के अनुसार थोड़ा समझ में आया है, और जितना समझ में आया उतना मैंने रामायण में लिख दिया। वाह, थोड़ा समझ में आया तो इतना बड़ा रामायण लिखा है। पूरा समझ में आ जाता तो कितना बड़ा रामायण हो जाता, तब तो ट्राली में लेकर चलना पड़ता। वो बता रहे थोड़ा समझ में आया, थोड़ा भी इतना बड़ा हो गया है, और पूरा समझ में आता तो कितना बड़ा रामायण होता। फिर तो उसको पढ़ने वाले लोग देख कर ही डर जाते। अभी भी लोग हिम्मत नहीं जुटाते पूरा पढ़ो, कोई हिम्मती पढ़ लेता, नहीं तो बाकी लोग थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेते हैं। पर देखिए तुलसीदास की महानता कि मेरा गुरु मुझे बार बार समझाता। तुम्हारे माँ बाप भी कभी कभी तुमको बार बार समझाएंगे, सास ससुर बार बार समझाएंगे, तुम्हारी पत्नी कभी कभी बार बार समझाए कि तुमको दारू छोड़ दो बाकी तो ठीक है। कभी तुम्हारा पति समझाएगा बार बार कि तुम क्यों माता जी से लड़ती हो, थोड़ा गम खा लिया करो। लेकिन कितनी स्त्रियां कहती हैं कहां तक गम खाऊंगी मैं। अरे जहां तक है वहां तक खा लो, कहां तक क्या कोई सीमा है? गम खाने में कौन पेट भर जाएगा, या बदहजमी हो जाएगी, या डिस्टर्ब क्या होने वाला। सब गम खा लो, पूरा गम खा लेना चाहिए। थोड़ा गम खाने से काम नहीं चलेगा, टोटल गम खा लेना पड़ेगा। और टोटल जो गम खा लेता है उसकी जिंदगी की चिंता रूपी गम खत्म हो जाती है। जो गम नहीं खा पाता है वो खुद ही खत्म हो जाता है। इसलिए गम खाया करो। सासू की भी गम खा लो, बहू की भी गम खा लो। गम जो नहीं खा सकते वो एक साथ रह भी नहीं सकते। गम खाना बहुत आवश्यक है। और जो गम नहीं खा सकता वो शांति भी नहीं पा सकता। कितना उलझोगे तुम, कितना डिस्टर्ब होगे, कितना किसको डांटोगे, फटकारोगे, गुस्सा करोगे, सारी जिंदगी तुम्हारी नरक हो जाएगी क्रोध करते करते। और ये लोग इतना पूरा सुधर नहीं पाएंगे बेचारे। इनको निभा लो बस, ठीक है, थोड़ा बहुत समझा दो, और समझाने वाले के चरण छुओ और कहो तुम्हें धन्यवाद है जो मेरे लिए इतना फिक्र करके तुम समझाते हो, धन्य हो तुम।
तो मैं आपको बता रहा था कि जीवन सुंदर भी हो और पावन भी हो। बड़ी विचित्र बात है जीवन को सुंदर बनाना और पावन बनाना। आप कपड़े तो सुंदर पहन लेते हैं, गाड़ी भी सुंदर है, साड़ी भी सुंदर है, लाड़ी सुंदर है, बाड़ी सुंदर है, और आपका चश्मा भी सुंदर है, घड़ी सुंदर है, छड़ी सुंदर है, मकान सुंदर है। लेकिन ये सब यूज करने वाला जो व्यक्ति है वो कितना सुंदर है, वो भी सुंदर होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए। और पवित्रता इतनी हो कि याद रखना हमारा खान पान भी पवित्र हो, वाणी भी पवित्र हो, और आचरण भी पवित्र हो, जीवन भी पवित्र हो, और हमारे कर्म भी पवित्र हो, व्यवहार पवित्र हो। व्यवहार का मतलब आपस में जो लेन देन होता है, किसी से 10,000 उधार लिया है, टाइम पर वापस कीजिए, तो समझ लो आपका व्यवहार पवित्र है। आपने रो धो करके ले लिया उधार की बेटी का विवाह है, ये है वो है, फालतू बातें बता बता के, और 2 आंसू गिरा दिया कि हमको दे दो, हम तुमको 2 महीने बाद वापस कर देंगे। 2 साल हुए, न पैसा वापस न खुद वापस आए। ये बेईमानी नहीं है क्या? ये अपवित्रता नहीं तो क्या है? ये गलत बात है। अब उस आदमी के पास दूसरा कोई मांगने आएगा, वास्तव में दुखी होगा तो देगा नहीं, क्योंकि एक को दिया तो डूब गया, लेकर लौट के न खुद आया न पैसा आया। अब देगा नहीं तो तेरी गलती के कारण दूसरों का भी रास्ता बंद हो गया परोपकार के लिए, सेवा सत्कार के लिए। बहुत बड़ी गलती है। जिससे पैसा लीजिए, टाइम से 10 दिन पहले वापस कीजिए, और पैसा लिया है तो दिल में संकल्प लीजिए कभी हम भी उसको मदद करेंगे। आज हम मदद ले रहे हैं, कल हम उसकी मदद करेंगे, ऐसा भाव भी रखिए। जिंदगी भर भिखमंगे बने रहो, जहां देखो वहां भीख मांग रहे कटोरा लिए। तुम भी मनुष्य हो, मेहनत क्यों नहीं करते? सही काम क्यों नहीं करते? आलस्य क्यों करते? धन कमाते क्यों नहीं हो? घनश्याम बिड़ला के भाई ने कहा कि जिंदगी भर क्या गरीबी ही रहेगी? तो घनश्याम बिड़ला ने कहा कि नहीं नहीं, ये 2 हाथ जो हैं, इन हाथों में बहुत बड़ी शक्ति है, उसका प्रयोग करोगे तो अमीरी आ जाएगी। ये हाथों में कितनी बड़ी कला है। जो काम करना नहीं चाहता है वो अमीर हो नहीं सकता है। जो सही डिसीजन नहीं लेता है, गलत डिसीजन लेकर गलत कार्य में लग जाता है, वो हमेशा फेल होता है। आप लगन से जुट जाइए। घनश्याम बिड़ला एक कमरे में सोते थे, एक कमरे में खाते थे, उसी कमरे में भोजन बनाते थे, उसी में बर्तन धोते थे, उसी में कपड़ा धोते थे, उसी में नहाते थे। इतनी गरीबी थी। आज बिड़ला जी के पास में कितनी फैक्ट्रियां हैं। आज घनश्याम बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री उनकी है, बिजली बनाने कारखाने उनके पास हैं, और शुगर फैक्ट्री बहुत है उनके पास। 54 शुगर फैक्ट्री थी उस समय मेरे बचपन में उनके पास, बिड़ला जी के पास। करोड़ों के मंदिर बनाया है उन्होंने। इतनी गरीबी में जिनका बचपन बीता है, एक कमरे में गुजारा करते थे। देने का मन बनाओ तो एक कुदरत तुमको देने लायक बना देगी, और भिखमंगा होने का मन बनाओगे तो कुदरत तुमको भिखारी बनाकर कटोरा थमा देगी कि जाओ मांगो जा करके। इसलिए देने का मन बनाइए, दाता बनकर जियो। कहते हैं दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। तो तुम दाता राम बनो, तुम भिखारी राम क्यों बनोगे? अपन सबको देने लायक बनेंगे। किसी को ज्ञान दो, किसी को अन्न दान दो, किसी को वस्त्र दान दो, और कभी सहयोग के लिए धन दान भी करो, रक्तदान करो। देश की सीमा पर युद्ध करने वाले जवानों के लिए रक्तदान भी चाहिए। जब उनकी गोलियां लगती, खून निकलता है, तो उनके खून चढ़ाने की आवश्यकता है। शरीर उनका रहे, लेकिन यहां से खून बिरबिरा से जाकर उनकी नसों में दौड़े, और वो खून से लड़ाई होनी चाहिए, ताकि हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए। देश की सुरक्षा में कोई कंप्रोमाइज समझौता नहीं है। देश के लिए बहुत आधुनिक हथियारों की भी आवश्यकता है, जिनकी कीमत करोड़ों है। वो हथियार भी होना चाहिए, अन्यथा आपके देश के ऊपर जब विदेशी लोग बमबारी करेंगे तो आप बिरबिरा में भी सुरक्षित नहीं, और हम भी सुरक्षित नहीं, तुम भी सुरक्षित नहीं। हम सुरक्षित, तुम सुरक्षित, तुम निश्चिंत, हम निश्चिंत होने के लिए देश की सुरक्षा की फिक्र सबको रखना चाहिए। और देश की रक्षा अगर हो गई तो देशवासियों की सुरक्षा हो जाती है। ऐसा है।
घूंघट के पट खोल रेतों को पीऊ मिलेंगे। ये कौन सा घूंघट है? एक कपड़े के घूंघट की बात कबीर साहब नहीं कर रहे हैं। कबीर साहब इतना झंझट में पड़ते ही नहीं कि कोई औरत घूंघट डाले है कि नहीं डाले है, घूंघट उतारती है, उसका लफड़े से मतलब नहीं। कबीर साहब ऐसे घूंघट की बात कर रहे हैं जो पुरुषों के ऊपर भी वो घूंघट है, बच्चों के ऊपर भी घूंघट है, महिलाओं के ऊपर भी घूंघट है। वो घूंघट क्या है? वो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, माया मोह का घूंघट है। और कबीर साहब कहते ये माया मोह के घूंघट को हटाओ तो देखिए कि आपको पीयू का दर्शन होगा। अर्थात अज्ञानता के पर्दे को उठाने के पश्चात आपको निस्वरूप निज आत्मा का बोध हो जाएगा। तुम समझोगे कि मैं कौन हूं। कब? जब ये माया मोह का पर्दा उठेगा तब। तो कैसे उठेगा ये माया मोह का पर्दा? ये तो उठाने से उठेगा। कौन उठाएगा इसको? सत्संग के द्वारा धीरे धीरे जब आपको परम ज्ञान की प्राप्ति होगी तब ये माया मोह का पर्दा तुम उठाओगे और फिर तुम संसार के दुखों से दुखी भी नहीं होगे। तुम बड़े प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। जो माया मोह से पार हो गया वो दुख से भी पार हो गया। ये माया मोह में दुख बहुत बड़ा है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिहते पुण्य उपजई बहुसूला। बहुत कष्ट मिलते हैं इस मोह के कारण। माया मोह कठिन संसार, माया मोह संसार में बड़ा कठिन है, कबीर साहब कहते हैं। और ये माया मोह है क्या? क्या चीज है माया मोह? मन माया तो एक है, माया मन ही समाया है। कबीर साहब कहते मन ही माया है। तुम कहते हो धन ही माया है, तुम कहते हो स्त्री माया है, कोई कहता मकान माया, जमीन माया, गाड़ी माया, सामान माया, सब माया। लेकिन कबीर कहते नहीं, मन माया है। देखिए कबीर का सोच तुम्हारा सोच कितना डिफरेंस है। उनका डेफिनेशन, कबीर की परिभाषा अद्भुत है। कहते मन माया तो एक है, मन और माया दो नहीं, वो एक ही है। मन के अनुसार चलोगे तो माया का ही जाल बिछाओगे और आत्म विवेक के अनुसार चलोगे तो माया के जाल से पार होते चले जाओगे। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। और साहब कहते माया तो तुम्हारे मन में समाई हुई है और तीन लोक संशय पड़ा काहे कहूं समझाए। और तीनों लोकों में यही संदेह पड़ा हुआ है, किसको किसको समझाऊं। तीनों लोग संदेह में डूबे हैं। मन क्या है, माया क्या है? मन की चंचलता तुमको माया में बांध देती है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंधमोच्छयो, बंधाय विषय संगो मुक्तो निर्विषयम मना, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याम निग्रहम मन्ने वायुरुषो दुष्करम, अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यण च गृह्यते। श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान ये मन बड़ा चंचल है। कृष्ण को हंसी आ जाती है कि मेरे साथ रहता है फिर भी इसका मन चंचल है। इसलिए बड़े बड़े गुरुओं के साथ रहने वाले शिष्यों के मन भी बहुत जगह चंचल देखे गए।